तिल है तो ऐसा व्यक्ति सोल्जर होता है या किसी सरकारी विभाग में, पुलिस जैसे विभाग में होता है, या कोई मैनेजर होता है जिसके कंधों पर, जिसके पैरों पर पूरी जिम्मेदारी होती है। ऐसे लोगों को जीवन में काम बहुत करना पड़ता है, परंतु जो ऐसे लोगों को, आप लोगों को बुराइयां बहुत मिलती है। किसी का कितना भी भला कर लीजिए, आप लोगों को भलाई बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर आपकी पीठ पर तिल है, बहुत बार देखा है कि बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के पास बहुत लोगों के तिल होता है, तो ऐसे लोगों को भी कहूंगी मैं कि आपको नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर जरूर हो जाती है। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप वर्कआउट जरूर करते रहें। जो पीठ पर तिल है, देखिए ये बड़ा सामुद्रिक ज्ञान है, इसको सुनने में आपको लगेगा कि तिल हमारे स्वास्थ्य को कैसे खराब कर सकता है, परंतु ये बहुत बड़ी विद्या है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी के पास तिल है तो आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा, आपकी नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, आपकी कमर दर्द बना रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप तिल को निकलवा दो। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि उस तिल को निकलवा देना है। जो भी अंग पे जहां भी आपको तिल है उसकी आप रेमेडी कर लीजिए, क्योंकि वैसे तो तिल बहुत आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा ही दे जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि लोगों की आईब्रो पर भी तिल होता है। अगर आपकी राइट आईब्रो पर यहां पर तिल है तो आप हमेशा डिसीजन मेकर होते हो, आप बहुत अच्छा डिसीजन लेते हो। आप क्या करते हैं जीवन में, आप धन कमाने के नए नए आइडिया आपको बहुत आते हैं। अगर वही तिल आपकी लेफ्ट साइड में हो तो यहाँ बात उल्टी पड़ जाती है। यहाँ आप डिसीजन लेने में परेशान रहते हो, कंफ्यूज रहते हो, डिसीजन ले नहीं पाते हो, इमोशनली फंसे रहते हो कि करूं नहीं करूं, और इस बीच में आप कभी कभी नुकसान उठा देते हो। तो यहाँ पे आप, यही आपकी रेमेडी है कि अगर आपकी लेफ्ट आईब्रो पर तिल है तो आप शांतिपूर्वक डिसीजन ले लें और उस काम को करने शुरू कर देंगे। और एक और देख लीजिए, बात बड़ी ही बहुत कम लोगों में देखने में मिलता है, परंतु मैंने देखा है कि लोगों की आंखों के अंदर भी तिल होता है, आंखों की भीतर आई बॉल के साथ में तिल होता है। तो एक बड़ी शुभ बात बताती है, तिल बहुत ही शुभ होता है। अगर आपकी राइट साइड में तिल है तो बहुत ही शुभ है। आप जैसे ही, अगर बाय बर्थ आपके है या बाद में भी आता है, तो आपके पार्टनर को, आपके पिता को, या जो भी आपके साथ हैं, उनको बहुत ही फायदा होता है। आप कह सकते हैं आप उनके लिए बहुत ही भाग्यशाली है। अगर लेफ्ट आई में अगर आपके तिल है, भीतर की बात करें, जो आंख के भीतर वाले तिल होते हैं, अगर आपकी लेफ्ट आई में तिल है तो ऐसे लोग बहुत ही मेहनत करते हैं। मैंने बहुत बार देखा कि ऐसे लोग एथलीट बहुत होते हैं। ये लोग गेम की तरफ बहुत भागते हैं, ये गेम में, खेल में बहुत ही अच्छे होते हैं। ये आप भी रिलेट करके देखिएगा कि जिनकी आंख के भीतर तिल है तो वो खिलाड़ी जरूर होते हैं। और एक बात बताती हूँ, होठ पे जिसके तिल होता है, अगर आपके होठ के यहाँ ऊपर तिल है तो ऐसे लोग बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, उनकी सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा होती है। वो यहाँ एक कमजोरी आपकी है, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप अपने आप को बचा ही सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा, आप तिल तो हटा नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों के मल्टीपल रिलेशन होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने चरित्र हनन नहीं कराना है। ये जो यहाँ पर तिल होते हैं, अगर होठ पर तिल है, ऊपर वाले होठ पर अगर तिल है, तो ऐसे लोग खाने के शौकीन होते हैं, थोड़े कंजूस जरूर होते हैं। आपने देखा होगा लोग कंजूस बड़े होते हैं, खाने को तो चाहिए पर दूसरा कोई खिला दे। तो ये आपकी एक क्वालिटी भी होती है, डिसक्वालिटी भी होती है कि आपका खाना तो बहुत पसंद। और नीचे वाले होठ का जो तिल होता है, ऐसी स्त्रियां, खास के महिलाएं जो होती हैं, जो नीचे वाले होठ की जो स्त्रियां होती है, उनको अपने ससुराल पक्ष से बहुत ज्यादा संपत्ति मिलती है, बहुत ज्यादा गहने उन्हें मिलते हैं। ये बहुत बार देखने में आया है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा, तो जरूर बताइएगा कि आपको शादी में कौन कौन से गहने मिले हैं। तो मैं कहना चाहूंगी, याद रखिए, तिल केवल संकेत देते हैं, लेकिन हमारा कर्म तय करता है कि क्या शुभ है क्या अशुभ है। ये तो जो सामुद्रिक ज्ञान है, ये हमें संभलने के लिए बताया गया है, हमारी आत्मा को मजबूत करने के लिए बताया गया है। ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, उससे हमें समझना है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमें किस प्रकार के कर्म करने हैं। भाग्य भी उसी का साथ देता है जिसके कर्म अच्छे हों। हम बार बार कहते हैं कि चाहे आप प्रारब्ध से कुछ लेकर आए हो,
परंतु आज के समय में आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी दिनचर्या अच्छी है, तो निश्चित रूप से आप जीवन को अच्छा कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि आपका जो पूरे दिन का रूटीन किस प्रकार होना चाहिए। आपको सुबह, मैं बार बार एक रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे कि सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। सभी को मैं एक ये बहुत बड़ी रेमेडी देती हूँ, परंतु बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी समस्या होती है कि गुरु माँ हम रात को लेट सोते हैं, या हम रात की ही ड्यूटी है हमारी, ऑफिस हमारा रात को ही होता है, तो हम क्या करें। तो उनके लिए भी एक बात बता रही हूँ कि आप सुबह 3 से लेके 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त के समय का अलार्म लगा लीजिए। आप सोना है सो जाइए, मैं उठने के लिए नहीं कह रही, नहाने के लिए नहीं कह रही, उठकर बैठने के लिए भी नहीं कह रही हूँ। आपको करना क्या है, आपके साथ में कोई सो रहा है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। आप अपनी फोन की लीड लीजिए और अपने कानों में लगाकर अपने गुरु मंत्र को, अपने इष्ट मंत्र को, जिसको भी आप मानते हो, आप हनुमान जी को मानते हो तो हनुमान चालीसा आप सुन सकते हो, शिव जी को मान सकते हो तो ओम नमः शिवाय आप सुन सकते हो, अपने गुरु को मानते हो तो गुरु का मंत्र आप सुन सकते हो। किसी भी प्रकार का मंत्र जो आपको शांति दे, जो आपको ताकत दे, जो आपको शक्ति दे, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुन सकते हैं। उसके बाद फिर आपसे एक और प्रार्थना कर रही हूँ कि कुछ भी हो जाए, कितना भी आप बिजी हो, कितने भी आप व्यस्त हो, अगर आप स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप रोग मुक्त रहना चाहते हैं, ऋण मुक्त रहना चाहते हैं, तो सुबह सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए। सुबह 8 बजे से पहले पहले आप नहा धोकर तैयार हो जाइए और एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ जल के साथ डाल के सूर्य देव को जरूर अर्घ दें। ओम घृणी सूर्याय नमः, ये मंत्र की चैंटिंग करते हुए आप सूर्य को जल दें। फिर देखिएगा कैसे, अगर आप कर्जे में तो आपका कर्जा कैसे मुक्त हो जाता है। फिर एक छोटी सी दिनचर्या में और आप एक बात शामिल कर लीजिए, अपनी दिनचर्या में एक बात और शामिल कर लीजिए। जब भी आप घर से निकले, अपने काम के लिए निकले, तो आप अपने घर के बुजुर्गों के पैर जरूर छूइएगा। अगर आपके बुजुर्ग नहीं है, लाइव नहीं है, दीवार पर उनकी फोटो है, तो उन्हें प्रणाम करके जरूर घर से बाहर निकलिएगा। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में जो कोई पितृ दोष है वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप सात्विक भोजन करें, अपने काम को ईमानदारी से करें, ऊर्जावान महसूस करेंगे। जितना पॉजिटिव अच्छा भोजन करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, आपका शरीर उतना ही ऊर्जावान रहेगा। एक और बात, शाम के समय जिसे हम गोधूली बेला कहते हैं, जब दोनों पहर मिलते हैं, अगर आप अपने घर में हैं तो आप अपने पास के मंदिर में जरूर जाइएगा और वहां जाकर सिर्फ 5 से 10 मिनट हमारे कहने से, हमारी रिक्वेस्ट पर, हमारे अनुरोध पर आप आंख बंद करके बैठिएगा और फिर महसूस कीजिएगा कि आप क्या लेकर आ रहे हैं। अगर आप ऑफिस में हैं, घर नहीं पहुंच पाते हैं, तो अगर आपके बॉस, आपके मैनेजर आपको परमिशन दे दे कि कोई पास में मंदिर है तो वहां हो आइएगा। अगर वो भी परमिशन नहीं मिलती है तो जहां भी आप अपने स्थान पर बैठे हैं, सिर्फ 2-4 मिनट आंख बंद करके बैठिएगा और अपने इष्ट को महसूस कीजिएगा। मैं कह रही कोई मंत्र करने की जरूरत नहीं है, स्वयं के लिए वो समय दीजिएगा। आप फिर देखिए कि कितना आप अच्छा महसूस